अब देखो हमारी गोरी चिट्टी टांगे, इनकी कलजीट टांगे। हे भगवान, उफ, बाप रे बाप, बाप रे। शुभ प्रभात बद्री केदार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बद्रीनाथ की ओर चल चुके हैं। मेरे साथ दीपक मशरूम है। दीपक मशरूम जी एक बार हेलो। साथ ही साथ बड़े भाई सोनू भाई, पीछे पोशाक भाई, पोशाक भाई। आज हम इन सुंदर वादियों के बीच खुले आसमान के नीचे एक प्रकार से हमसे स्वर्ग बोल सकते हैं, स्वर्ग के दर्शन हमने कर चुके हैं। सफर में इस लड़के का मुंह कभी भी चुप नहीं रहता। चलिए सफर का मजा लेते हैं। और तेल भराया और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में बहुत सारे हाथियों का झुंड मिला जिन्होंने हमें 2 घंटे तक रोक के रखा। हमारा जो सफ़र था उसमें हम 5 जने थे, जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ और तुंगनाथ घूमते हुए हम गुरुद्वार वापस आए। हमारा यह सफ़र बहुत ही कम रुपए में और बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इसमें खाने पीने का सामान हम गुरुद्वार से ले गए थे और खुद ही हमने बनाया। क्योंकि बरसात का मौसम था तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आई, तो रेनकोट भी हम साथ ले गए थे। रुद्रप्रयाग पहुंचते ही सबसे पहले हमारा जो है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ चारधाम यात्रा का। हर साल लाखों श्रद्धालुआं जो है कि उत्तराखंड आते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए। और इस साल जो है कि 2020 में बहुत ही कोरोना काल की वजह से बहुत ही कम श्रद्धालु जो है कि आ पाए। और जब तक हम यहाँ गए थे तब तक जो है कि उत्तराखंड के निवासियों को ही यहाँ जाने की अनुमति थी और बाहर के लोगों को उस समय आने नहीं दिया जा रहा था। और रास्ते में बारिश भी हुई। हमने रुके, जगह जगह रुकते रुकते हम पहुँचे श्री बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ का पहला दृश्य आप देख रहे हैं। और वहाँ पर जो है कि बर्फ़, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फ़, अभी भी बर्फ़ थी। और बद्री विशाल के दर्शन, उसके बाद तप्तकुंड में भी हम गए थे। वहाँ पर जो है कि खाली करा हुआ था, उस समय सैनिटाइज कर रहे थे उसे लोग। और फर्स्ट क्लास हमने जो है कि फ़ोटोएँ, दर्शन, अंदर जो है कि वीडियोग्राफी नहीं करनी थी गई। और अब बात आती है रात को रहने की। रात को रहने के लिए जो है कि अजय चाऊ जी द्वारा जो है कि सतपाल महाराज की प्यारों से बात करके हमको एक कमरा मिल गया था। और इसी बाइक में प्लेटिना 100 सीसी में हम सफ़र में गए और सफ़र में बहुत 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 मज़े किया साथी। और ये टाइम लैप्स वीडियो एक उसी दौरान बनाई गई थी। और सफ़र में इतना मज़ा किया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, और सबसे कम रुपयों के साथ। बद्रीनाथ से जब हम केदारनाथ जा रहे थे तो रास्ते में सोनप्रयाग से हमने जो है कि मैक्स ली। मैक्स में हम उस आगे का सफ़र तय किया क्योंकि वहाँ से आगे गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा था। सोनू भाई, अजय चाऊ और हमारे दादा प्रदीप भाई, और ये है हमारे सरवन सिंह, सरवन गारमेंट्स के मालिक, और हमारे संचालक महोदय। नमस्कार साथियों, आज हम बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। और हमारे साथ वाहन चालक बड़े भाई, नाम पूछिए भाई साहब, आपको पूछिए भाई साहब अपना, आपको क्या करना है? चलो यार, अपनी कड़वल भाई यार, मेरी मामनी और फिर पहुँचे हम गौरीकुंड। गौरीकुंड में हमने जो है कि
थोड़ा बहुत स्नान किया, मतलब छींटे हमारे नहाने की हिम्मत नहीं थी, वैसे गर्म पानी था, और चल दिए ट्रैक के लिए ऊपर केदारनाथ की तरफ। और पूरी चढ़ाई चढ़ते हुए हम रास्तों में फ़ोटोग्राफरी करते हुए, आड़े तिरछे रास्तों होते हुए, काफ़ी खुशगवार मौसम था, और कई पुल आए रास्ते में, उनको भी पार करते हुए हम जो है कि पहुंच गए कैलाशपति महादेव के द्वार पर। और ये देखिए आप पहली फ़ोटो हमारी केदारनाथ की, और केदारनाथ में हमने बहुत सारी फ़ोटोएं ली। ये नेताजी अजय चाऊ, ये देखिए बाबा केदारनाथ हमारे द्वारा जो भेंट लाई गई थी वो आप इस दान पात्र में डाल रहे हैं। और सभी दानदाताओं की भेंटें यहाँ पर चढ़ाई जा रही हैं। ये हमारे मित्र श्रवण सिंह, और ये सिक्के सिक्के डाल दिए हैं दान पात्र में। और ये भी डाल दिया गया है। संपूर्ण दानदाताओं की भेंटें इस सभी दानदाताओं को इधर से आओ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये दादी जी के नाम का, ये हमारे घर के, ये शिखा के घर की। जय हो। और भी है आज है। चलिए आपकी भेंटें पहुंच गई हैं। केदारनाथ में हमें जो है कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, बाहर से ही हमको केदारनाथ के दर्शन हुए। और फिर जो है कि काफ़ी हम आगे पीछे इधर उधर काफ़ी हमने फ़ोटोज़ खींची सभी दोस्तों ने। और क्योंकि कोरोना काल था, इस कारण जो है कि सरकार की गाइडलाइन थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मूर्ति को या स्पर्श नहीं कर सकता है, और जो है कि वहाँ पर पूजा अर्चना में जो है कि धूप बत्ती और इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। और इसी के साथ फिर हम फ़ोटो खिंचाने के बाद हम चल दिए नीचे गौरीकुंड की ओर रात को ठहरने के लिए। बर्फ़ देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी, और रास्ता बना रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ। देखो साथियों, यहाँ पर रास्ता काट करके जो है कि ये लोग हमारे साथी मोटरहंग के हैं, कोटद्वार के हैं, और रास्ता काट करके ये जो है कि पक्के केदारनाथ मार्ग खोल रहे हैं। और इनके साथ हम भी थोड़ा थोड़ा लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। अब इस सफ़र में जो है कि सबसे सुस्त बंदा जो था वो ये चश्मे वाला था, सोनू भाई। और ये हमारे प्रदीप भाई बहुत एक्टिव थे, और बहुत जल्दी जो है कि चढ़ाई चढ़ ली थी इन्होंने उसी दिन। और ये कुछ हमारे साथी थे कोटद्वार के जो वहाँ काम कर रहे थे केदारनाथ मार्ग में। इन्हीं के ही यहाँ जो है कि हमने रात को स्टे किया गौरीकुंड से ऊपर, क्या है, छानी कैंप में। और छानी कैंप में आने के बाद हमको जो है कि इन्होंने ही खाने पीने का सामान प्रोवाइड करवाया। और ये हमारे प्रदीप भाई, जिनको ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत परेशानी हुई मार्ग में, और 2-3 जगह तो ये लेट गए थे क्योंकि ऑक्सीजन कम होने के कारण। और फिर सुंदर दृश्य अपने यादगार संजोते हुए हम नीचे आए। बर्फ़ के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए रात को हमने स्टे किया इन लोगों के साथ। वैसे हमारा विचार था कि हम होटल में रुकें या कहीं और, पर इन लोगों ने बड़ा हमको हेल्प की, मदद की, और उन्होंने बोला कि आप लोग आए हो और आप लोग हमारे साथ रुकिए। तो इनका जहाँ कैंप था हमने भी वहाँ कैंप डाला, और इन्हीं के साथ रोटी बनाई, खाना खाया। और इन्होंने हमें सोने के लिए एक बंकर दिया जिसमें कि ये लोग भी सोए थे, हम इन्हीं के साथ सो गए थे रात को। और देखिए रात को क्या मस्ती करी सोनू भाई और मैंने।
देखिए साथियों, सोनू भाई हमारी मालिश कर रहे हैं और हम सोनू भाई की मालिश कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आ रहे थे, यहाँ पर हमारी कुल्फी जम रही है। धन्य हो इन हमारे मोटर ढांग के भाइयों का। ये हमारा बीड़ी भाई, ये हमारा भाई, और ये देखो सब साथीगण मिल गए। इन्होंने बड़े प्रेम से हमको जगह दी, खाना खिलाया, सब काम किया। अब टांग तो नहीं, टांग तो हमारे सोनू भाई दबाएंगे ना। अब देखो सोनू भाई बड़े प्यार से, और हम देखो सोनू भाई की टांगे, ये कलजेठ टांगे, देखो कलजेठ टांगे बाल वाली। और देखो हमारी गोरी चिट्टी टांगे, इनकी कलजेठ टांगे। हे भगवान, ओह बाप रे बाप, बाप रे। तो सुबह सुबह सोनू भाई जी ने जल्दी उठाया, कुछ फ़ोटोज़ ली और निकल पड़े हम तुंगनाथ की ओर। और रास्ते में जो है कि अजय चाऊ जी का दिमाग भी थोड़ा हिल गया था, तो वो सबके साथ बहस करने लग गए। थोड़ी बहुत लड़ाई भी करी, और हंसने वाली लड़ाई, हंसी खुशी वाली लड़ाई। और प्रसाद भाई ने अंगड़ाइयाँ भी ली। रात को चैन से सो नहीं पाया था ये बंदा, और निकल पड़े तुंगनाथ की ओर। साथियों, कभी भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर जो है कि घूमने के लिए आएँ, तो जो है कि हमेशा आप जो है कि गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है कि कभी भी माइनस चले जाता है, और कभी कभी जो है कि -15-20, और बरसात के दिनों में भी ये तकरीबन जो है कि 12 से नीचे ही रहता है। तुंगनाथ का ट्रैक भी इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग आराम से जा सकते हैं। हम सब भी गए और बड़े प्यार से गए, कोई हमें थकावट नहीं लगी। आराम आराम से जाइए, आप पक्का जाना तुंगनाथ। और ये है बाबा तुंगनाथ, भोलेनाथ का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाकर के चंद्रशिला नाम का एक पर्वत है। वहाँ पर हमने जो है कि थोड़ी सी एकाग्रता हासिल करी, और मैं और सोनू भाई ने कुछ वहाँ पर तस्वीरें भी ली, बड़ी शानदार। और आप देख सकते हैं, ये बंदा तो क्या बोले, इस फोटो ने तो मार ही डाला। और ये बिल्कुल रुद्र अवतार के रूप में सोनू भाई का। नमस्कार साथियों, आज हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन को आए थे। दर्शन के बाद हमने जो है कि बहुत चढ़ाई करी, जिससे तो बहुत थकान महसूस की। हमको लगा मैगी बनाई जाए, यहाँ पर सारे सामान लाए थे हम अपने साथ यात्रा में। देखिए ये हमारा स्टोव है, छोटा सा एक पोर्टेबल स्टोव है, और हमने मैगी बनाई थी। और ये कूड़ा करकट बैग में घर जाएगा। साथियों, कुल मिलाकर के वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कभी भी आप यात्रा करें, यात्रा में जो है कि अपने साथ सारा सामान, खाने पीने की छोटी चीज़ें है ना, चने, इस तरह गुड़, इस तरह का आइटम अवश्य रखें पर्याप्त मात्रा में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सफ़र में जो है कि सोनू भाई बड़ा ही अजीब बंदा था हमारे साथ। कभी भी कुछ उल्टे हरकतें, सुलटी हरकतें हमेशा करता रहता था। अब जैसे ये गधे को देख लो, गधे के ऊपर बैठूंगा बोला, मैं जिद कर ली, और गधे के ऊपर बैठे तो नहीं, पर जो है कि नीचे आकर के अपनी टांग तुड़वा ली। और उसके बाद जो है कि हम सोच रहे थे 108 बुला करके इनको एडमिट कर दें, पर जो है कि फिर खड़े हो गए, और इनकी शकल देखो, शकल 12 बज गए। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम धारी देवी पहुँचे। धारी देवी में हमने जो है कि माँ धारी देवी के दर्शन करे, और धन्यवाद किया कि हमें सही सलामत हमारा सफ़र रहा, और बड़े अच्छे से हम कोटद्वार फिर वापस जो है कि हम कोटद्वार आ गए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी अवश्य बताइएगा कमेंट में। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने